वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल तथा म्यूजियम में, जिसका नाम है बगोर की हवेली, जो कि घनघोर घाट के ऊपर स्थित है। इस हवेली में राजस्थान के अन्यतम लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम धरोहर डांस शो होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर नॉलेज देंगे। बगोर की हवेली और धरोहर डांस शो की टाइमिंग क्या है, इसकी टिकट कैमरा एंट्री फ़ी कितने हैं और इस जगह को विज़िट करने का सही टाइम क्या है, और बगोर की हवेली के आसपास पैदल आप और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगोर की हवेली स्थित है घनघोर घाट के ऊपर। ये घनघोर घाट काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कई सारे हिट बॉलीवुड मूवी की कुछ सीन शूट किया गया है, जिनमें से फेमस है धड़क मूवी की कुछ सीन, लव आजकल मूवी की सीक्वल जो अभी रिलीज़ होने वाली है, और दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की मूवी रामलीला की ये सीन जो ये घनघोर घाट के शाही दरवाजे के ऊपर शूट किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये दरवाजे को। यहाँ से ये घाट से बगोर की हवेली की बाहर का व्यू बहुत अच्छे से दिखता है, और लेक पिछोला का भी अमेजिंग व्यू मिलते हैं। लेक पिछोला में जो फेमस जगनिवास स्थित है वो भी यहाँ से बहुत अच्छी से दिख रहा है। ये जगनिवास पैलेस ताज होटल के द्वारा चलाया जाता है। आप बगोर की हवेली में एंट्री करने से पहले शाही दरवाजे से घनघोर घाट में आ सकते हैं और यहाँ की अमेजिंग ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग एंटर करेंगे बगोर की हवेली में। यही हवेली के एंट्री गेट के ठीक राइट साइड में टिकट काउंटर पे आपको इस हवेली के म्यूज़ियम के लिए टिकट मिलेंगे। टिकट है 60 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट के लिए और 30 रुपीज़ पर पर्सन बच्चों के लिए। कैमरा एंट्री फ़ी है 50 रुपीज़। हवेली की टाइमिंग है सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। यही हवेली के नीम चौक पे शाम को 7 बजे में राजस्थान के फेमस कल्चरल फोक डांस शो धरोहर डांस शो होते हैं, जो कि बहुत फेमस है और जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट है 90 रुपीज़ पर पर्सन और आपको टिकट यही टिकट काउंटर से मिलेंगे। लेकिन आपको ये टिकट कलेक्ट करने के लिए ये टिकट काउंटर पे शाम के 5 बजे से पहले ही आ जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद ये टिकट ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि ये टिकट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो ऑनलाइन में भी एक बार चेक कर सकते हैं टिकट के लिए। ये शो हम लोग जब आए थे तभी बंद था, क्योंकि उदयपुर में तभी नाइट कर्फ्यू चल रहे थे। लेकिन अगर आप बाद में आते हैं तो ये शो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा शो है। यहाँ से आपको राजस्थान के फोक डांस शो के बारे में और कल्चर के बारे में बहुत नॉलेज मिलेंगे। बहुत ही अच्छा है। चलिए अभी एंटर करते हैं म्यूज़ियम में। राजस्थानी शैली में बनाया गया इस हवेली में 138 कमरे हैं, जिनमें गलियारे, फुआरे, बरामदे, झरोके और सीढ़ियाँ भी शामिल है। 18वीं सेंचुरी में अमरचंद बौरा ने इस हवेली की स्थापना किया था, जो कि तब के टाइम के मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके डेथ के बाद ये हवेली मेवाड़ किंगडम के अंडर में हो गई और अभी ये एक म्यूज़ियम में तब्दील हो चुके हैं, जिसके कई सारे सेक्शन हैं, जिनमें से फेमस है पपेट सेक्शन, वेडिंग सेक्शन, टर्बन सेक्शन, वेपन सेक्शन, नीम चौक, तुलसी चौक और ऐसे कई सारे डिवीज़न है इस म्यूज़ियम में। इनमें से एक सेक्शन है रॉयल सागा। रॉयल सागा मतलब राजगाथा। यहाँ से उस टाइम राजस्थान में जो भी राजा शासन किए थे उनकी स्टैचू देखने को मिलेंगे, और वो जिन राज्यों में शासन कर रहे थे उसकी भी फ्लैग्स और प्रतीक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से उस टाइम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज आपको मिल सकते हैं। यही म्यूज़ियम के जो दूसरे सेक्शन हैं वहाँ से भी आपको उस टाइम मेवाड़ के जो भी राजा और राजस्थान के जो भी राजा थे और उनके जीवन शैली के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज मिलेंगे। आप उस टाइम के राजाओं के जीवन शैली के साथ एक कनेक्ट कर पाएंगे। ये है वेपन सेक्शन। यहाँ से आपको उस टाइम के राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्र के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेंगे। ऊपर में राजाओं के नाम रखा गया है और उनकी तस्वीर दिया गया है, और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्र नीचे प्रदर्शन किया गया है। ये म्यूज़ियम को आपको विज़िट करने में मिनिमम 1 घंटा लगी जाएंगे, इसलिए आप अगर आ रहे हैं तो हाथ में टाइम लेके यहाँ पे आए।
चलिए बात कर लेते हैं बगोर के हवेली से और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस आप पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं। बगोर की हवेली से 3 से 5 मिनट की पैदल की रास्ते की दूरी में स्थित है जगदीश टेम्पल, जो कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से जाने जाता है, जो बहुत खूबसूरत और फेमस भी है। इस टेम्पल को आप विजिट कर सकते हैं यहाँ के ही आसपास के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते करते। बगोर की हवेली के आसपास में ही लोकल मार्केट है जहाँ से आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान के बनाए हुए चीज़ें आपको मिल जाएंगे और यहाँ के आसपास के स्ट्रीट फूड की मज़े भी आप ये रास्ते में ले सकते हैं। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बगोर के हवेली में आने से पहले आप हाथ में टाइम लेके आए ताकि आप आसपास के जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के ही पास में फतेह प्रकाश पैलेस है, जो एक 5 स्टार होटल है, वो उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे मोहन मंदिर भी आपको आसपास ही में देखने को मिल जाएंगे। आप अगर दोपहर या सुबह के टाइम में आते हैं यहाँ पे, तो ये आसपास के एरिया को देख के, ये म्यूज़ियम को देख के आप शाम को धरोहर डांस शो देख के पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आपको अलग से दूसरे जगह में जाने के लिए व्हीकल्स रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है वेडिंग सेक्शन। यहाँ पे एक रॉयल शादी कैसे होते थे वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। कैसे शादी की बातचीत होती थी, मेहंदी फेरे कैसे होते थे, राजा कैसे शादी करने जाते थे, ये सारी की सारी बातें डिटेल में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे इस सेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पे और भी कई सारे सेक्शन हैं, जैसे कि टर्बन सेक्शन, पपेट सेक्शन, मंदिर और एंटरटेनमेंट जोन, और ऐसे और भी कई सारे सेक्शन हैं। लेकिन वो सारे सेक्शन मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। कवर करने से वीडियो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।